हेलो फ्रेंड्स, आई एम जी एस शुक्ला, योर कोच, एजुकेटर एंड मेंटर। आज आपका तीसरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैसेज प्रस्तुत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके तीसरे पैसेज की। ट्रू मतलब सच है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द आर्मी मतलब वास्तव में आर्मी का ये कार्य है। टू मेंटेन बनाए रखना, द लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था, इन एबनॉर्मल टाइम्स असामान्य समय में। तो असामान्य समय में आर्मी का फंक्शन है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बट लेकिन इन नॉर्मल टाइम्स लेकिन सामान्य समय में देयर इज़ अनदर फोर्स, एक दूसरा बल है, एक दूसरा फोर्स है। दैट कंपेल्स, जो बाध्य करता है, जो विवश करता है, सिटीजन्स नागरिकों को, टू ओबे द लॉज कानूनों का पालन करने के लिए, एंड एक्ट और कार्य करने के लिए, विद ड्यू रिगार्ड उचित सम्मान के साथ, टू राइट्स ऑफ द अदर्स दूसरों के अधिकारों के साथ। तो दूसरे लोगों के अधिकारों के प्रति उपयुक्त सम्मान के साथ, उचित सम्मान के साथ कार्य करना और कानूनों का पालन करने के लिए विवश करना, ये कार्य आर्मी के अतिरिक्त एक अन्य फोर्स का कार्य है। द फोर्स, और ये फोर्स, आल्सो प्रोटेक्ट्स रक्षा करने का कार्य भी करता है, द लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़ जीवन और संपत्ति की, ऑफ लॉ अबाइडिंग मैन कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों की। लॉज आर मेड टू सिक्योर, कानून बनाए जाते हैं। लॉज आर मेड, कानून बनाए जाते हैं। टू सिक्योर, रक्षा करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स माने प्रजा, सब्जेक्ट माने विषय और सब्जेक्ट्स माने प्रजा, जनता। तो कानून बनाए जाते हैं अपनी प्रजा की व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट और रोकने के लिए, मर्डर एंड क्राइम्स हत्याएं और अपराध, ऑफ वायलेंस हिंसा के। दे आर मेड टू सिक्योर, उनको बनाया जाता है सुनिश्चित करने के लिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स, सुरक्षा करने के लिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स नागरिकों की प्रॉपर्टी की, अगेंस्ट थेफ्ट चोरी के विरुद्ध, एंड डैमेज और हानि के विरुद्ध, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कम्युनिटीज़ कम्युनिटी की के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, एंड कास्ट्स और जातियों की, मतलब समुदाय और जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, टू कैरी आउट ताकि वो कैरी आउट कर सकें अर्थात पूरे कर सकें, देयर कस्टम्स एंड सेरेमनीज़ अपनी परंपराएं मतलब अपने रीति रिवाज और अपने समारोह। सो लॉन्ग एज, और इस सीमा तक की, दे डू नॉट कन्फ्लिक्ट विद द राइट्स ऑफ अदर्स, मतलब हमको उस सीमा तक अधिकार प्राप्त हैं, उस सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त है जहाँ तक कि हम दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करें। मतलब हम दूसरों के अधिकार या दूसरों के की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता के साथ कन्फ्लिक्ट न करें। कन्फ्लिक्ट माने संघर्ष। नाउ द गुड सिटीज़न, और अब जो अच्छे नागरिक हैं, ऑफ हिज ओन फ्री विल अपनी स्वतंत्र इच्छा से, ओबे दीज लॉज इन कानूनों का पालन करते हैं, एंड ही टेक्स केयर और इस बात का ध्यान रखता है, द एवरीथिंग हर उस चीज़ का, ही डज
जो वो करे, इज़ डन विद ड्यू रिगार्ड, उसको किया जाए उपयुक्त सम्मान के साथ, टू द राइट्स एंड वेल बीइंग, उनके अधिकारों और उनकी भलाई के लिए, ऑफ अदर्स, दूसरों की। तो अब जो अच्छे नागरिक हैं वो अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ इन कानूनों का पालन करते हैं और वो इस बात का ख्याल रखता है कि वो जो भी करे उसको इस तरह से किया जाए ताकि दूसरों के अधिकार और उनकी भलाई का ध्यान रखा जाए, उनका सम्मान किया जाए। बट द बैड सिटीज़न, लेकिन बुरा नागरिक, इज़ ओनली रिस्ट्रेंड, उसको केवल नियंत्रित किया जा सकता है, उसको केवल रोका जा सकता है, फ्रॉम ब्रेकिंग दीज लॉज, इन कानूनों का पालन करने से, बाय फियर, भय के द्वारा, ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस माने परिणाम, ऑफ हिज एक्शंस। लेकिन जो बुरे लोग हैं उनको सिर्फ भय दिखा करके कि जो कार्य करते हैं उसके परिणाम का भय दिखा करके ही उनको इन कानूनों को तोड़ने से रोका जा सकता है। एंड द नेसेसरी स्टेप्स, और आवश्यक कदम, टू कंपेल बैड सिटीजन, एक बुरे नागरिक को विवश करने के लिए, टू एक्ट, कार्य करने के लिए, एज अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के रूप में, आर टेकन बाई दिस फोर्स, वो इस फोर्स के द्वारा किया जाता है। मतलब जो आवश्यक कदम है वो इस फोर्स के द्वारा उठाए जाते हैं कि बुरे नागरिक अच्छे नागरिक के रूप में कार्य करें। द सुप्रीम कंट्रोल, और सबसे बड़ा कंट्रोल, सबसे बड़ा नियंत्रण, ऑफ लॉ, कानून का, एंड ऑर्डर, और व्यवस्था का, इन स्टेट, किसी भी राज्य में, इज़ इन द हैंड्स ऑफ ए मिनिस्टर, एक मंत्री के हाथ में होता है, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी है, जो जिम्मेदार है, टू द स्टेट असेंबली, राज्यसभा के लिए, एंड एक्ट्स, और कार्य करता है, थ्रू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के माध्यम से। और इस प्रकार से आपका पैसेज पूरा हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चंस। द एक्सप्रेशन कस्टम्स एंड सेरेमनीज मीन्स, कस्टम्स माने रीति रिवाज, परंपराएं, और सेरेमनीज माने समारोह। तो इस पैसेज में इन कस्टम्स एंड सेरेमनीज शब्द का क्या अर्थ है? कस्टम्स एंड सेरेमनीज, अब हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ पर आया है। To protect the rights they are made to secure the property of the citizens against theft and damage, to protect the rights of communities and castes, मतलब समुदाय और जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, टू कैरी आउट देयर कस्टम्स, कि वो पूरे कर सकें अपनी अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, एंड सेरेमनीज, और समारोह। तो जो समुदाय के जो रीति रिवाज होते हैं, जो उनके समारोह होते हैं, ये वास्तव में उनके धार्मिक संस्कार हो सकते हैं और उनकी परंपराएं हैं। तो वास्तव में ये सिर्फ फेयर्स और फेस्टिवल्स से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ हैबिट्स और ट्रेडिशंस से भी रिलेटेड नहीं है। तो पैसेज के अनुसार जो कस्टम्स एंड सेरेमनीज शब्द है वो हमारे पैसेज में
वास्तव में पूरे समुदाय की प्रैक्टिसेस मतलब समुदाय के रीति रिवाज और उनके धार्मिक संस्कारों को प्रकट करता है, क्योंकि सेरेमनीज का मतलब सिर्फ समारोह नहीं बल्कि ये पूरे समुदाय के से रिलेटेड है, जातियों और समुदायों के। तो ये वास्तव में उनके धार्मिक संस्कारों से रिलेटेड है सेरेमनीज, और कस्टम्स जो है वो उनकी यूजुअल प्रैक्टिस से। दूसरा क्वेश्चन है, अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी। इस पैसेज का जो सुइटेबल टाइटल है वो क्या होगा? द फंक्शन ऑफ द आर्मी, आर्मी का फंक्शन। तो ये आर्मी का फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आर्मी के बारे में सिर्फ पहली लाइन में बताया गया था, और उसके बाद में पूरा पैसेज जो है वो आर्मी से रिलेटेड नहीं है बल्कि पुलिस के कार्यों से रिलेटेड है। लॉज एंड पीपल्स राइट्स, कानून और लोगों के अधिकार, ये टाइटल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो पैसेज का जो मूल थीम है वो है पुलिस के कार्य, न कि सिर्फ कानून और लोगों के अधिकार। द फियर ऑफ लॉ एंड सिटीजन सिक्योरिटी, कानून का भय और लोगों की सुरक्षा। तो यहाँ पर सिर्फ भय की बात नहीं है। द फंक्शंस ऑफ द पुलिस, ये वास्तव में पूरे पैसेज को क्लैरिफाई करता है, पूरे थीम को प्रकट करता है। द फंक्शन ऑफ द पुलिस, पुलिस के कार्य। तो सबसे सुइटेबल टाइटल जो ये 4 टाइटल बताए गए हैं उनमें से डी वाला है, क्योंकि ये पूरे पैसेज को प्रकट करता है। फंक्शन ऑफ द आर्मी सिर्फ पहली लाइन को, लॉज एंड पीपल्स राइट्स ये भी हाँ ये कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर इसमें पुलिस का तो जिक्र ही नहीं किया गया है, इसलिए ये चौथा वाला ऑप्शन ही सबसे सही है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड इन द पैसेज। इनमें से कौन सी चीज़ पैसेज में इंगित नहीं की गई है? लॉ प्रोटेक्ट्स दोज हु रिस्पेक्ट इट, कानून उनकी रक्षा करता है जो उसका सम्मान करते हैं। देखते हैं। But in normal times there is another force that compels citizens to obey the laws and act with due regard to the rights of others. The force also protects the lives and the properties of law-abiding men. तो ये इसको प्रकट करता है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि ये लोगों के अधिकारों को प्रकट की रक्षा करता है जो उसका सम्मान करते हैं। लॉ अबाइडिंग मैन, राइट। हाँ, तो ये बात भी इसमें छिपी हुई है। अ क्रिमिनल इज डिटर्ड फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, ये भी है। लॉ इंश्योर्स पीपल रिलीजियस एंड सोशल राइट्स एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली, कानून सुनिश्चित करता है लोगों के धार्मिक। हाँ, तो इसमें कंडीशन है कि हम एब्सोल्युटली और अनकंडीशनली शब्द जो है ये इस पैसेज में इम्प्लाइड नहीं है, क्योंकि हम अपने अधिकारों का यूज तभी तक कर सकते हैं जब तक कि वो दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो ये ऑप्शन आपका सही है, दूसरा वाला। चौथा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। प्रत्येक नागरिक के
सुविधाओं का, उनके अधिकारों की रक्षा करना, तो ये काम तो पुलिस का है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। हमको वो ढूंढना है जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टू चेक वायलेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सिटीजन्स, तो पुलिस का काम है वायलेंट एक्टिविटीज़ को रोकना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पुलिस की है। टू एंश्योर पीस एमंग सिटीजन्स बाई सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल राइट्स, शांति बनाए रखना, शांति सुनिश्चित करना नागरिकों के बीच, बाई सेफ गार्डिंग सुरक्षा प्रदान करके, इंडिविजुअल राइट्स व्यक्तिगत अधिकारों को, तो पुलिस का ये भी काम है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। टू मेंटेन पीस ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, हाँ ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम आर्मी का है, जैसा कि पहले सेंटेंस में ही कहा गया था। और इस प्रकार से आपके चारों क्वेश्चंस हो गए।